नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिहार पुलिस में सेटिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में चलता होगा, आज सेटिंग से संबंधित सभी प्रश्न को आज क्लियर कर देंगे। इसलिए अंत तक देखिएगा और समझ जाइएगा कि बिहार पुलिस में पहले सेटिंग कैसे होता था, इस बार क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ के बारे में। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, 2-3 लोग तैयारी कर रहे हैं एक साथ, उसमें एक लड़का आके बोलेगा कि हम 7 लाख में सेटिंग करा लिए, आपको 3 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये सब अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसलिए मेरे भाई अंत तक देखिएगा, आपके जीवन का सवाल है इस वीडियो को। देखिए, बिहार पुलिस का नाम सुनते सुनते सबके मन में ज़्यादा चलने लगता है सेटिंग। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 2 से 3 साल प्रीवियस चलिए आइए कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम में न पेपर लीक हुआ है न सेटिंग हुआ है। इस चीज़ का इतिहास भी देखते आपको आना है और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पहले सेटिंग कैसे होता था। तो ये जो आप देखे होंगे, एक बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ आज से 15-20 दिन पहले, गांव-गांव में सेंटर बन गया था, फिर भी कहीं पर कोई भी धांधली सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप समझ सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, एडमिट कार्ड पर लिखा गया है कि आपको एग्ज़ाम चालू होने से पहले 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर जाना है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर 10 बजे से है तो आपको 9 बजे तक लास्ट टाइम है, 8 से 9 के बीच में सेंटर में चले जाना है। पहले क्या होता था कि 10 बजे से एग्ज़ाम रहता था तो लोग 10 बजे तक एग्ज़ाम हॉल में जाते थे और पेपर लीक अगर सबसे ज़्यादा जो होती थी वो मजिस्ट्रेट ऑफिस से जब सेंटर पर पहुंचते समय होती थी, ठीक। लेकिन इस बार क्या हो गया कि जब 1 घंटा पहले आपका एंट्री हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट ऑफिस से सेंटर तक जाते समय पेपर लीक की तो कोई संभावना ही नहीं है। पिछला एग्जाम का थोड़ा सा इतिहास समझिए, क्या होता था, सेटिंग कैसे होता था, इस बार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी समझिएगा। पहले क्या होता था सेटिंग कि इसी दौरान जब पेपर लीक होता था, क्या कर देता था सब, पेपर लीक, नाम सुने होंगे पेपर, क्या होता था, पेपर लीक, ठीक। पेपर लीक करके एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेजकर बोलता था कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। उसी में कभी ऐसा होता था कि पेपर लीक भी नहीं हुआ, पूरा वायरल हो जाता था, यही क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन आया है। तो पहले पेपर लीक का समस्या बहुत था, जिसका निदान अभी हो चुका है। तो इस बार पेपर लीक का तो कोई बात ही नहीं बनता है कि आपका पेपर लीक होने जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको 1 घंटा पहले एंट्री हो जा रहा है। अगर पेपर आता भी है तो आपके अंदर पहुंचने वाला कोई समस्या है ही नहीं। तो पेपर लीक होता था, जो इस बार के एग्ज़ाम में आपका नहीं होने वाला है। दूसरा आपका जो करता था लोग, ब्लूटूथ, किसके द्वारा, ब्लूटूथ, क्या करता था, ब्लूटूथ के द्वारा ब्लूटूथ लगाकर बोलता था लोग कि एग्ज़ाम में आप जाइए, हम क्वेश्चन बोल देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस बार आपके सेंटर पर जाइमर लगा होगा तो आपका ब्लूटूथ भी काम करने वाला नहीं है। तो समझिए आप इतने अच्छे पीरियड में हैं कि इस बार तो कट ऑफ सबसे कम जाएगा, पेपर लीक होना ही नहीं है। सरकार इतना अलर्ट मोड में है कि आपका पेपर लीक हो ही नहीं सकता है इस बार। तीसरा जो करता था लोग, बोलता था लोग कि OMR आप ब्लैंक छोड़कर चले आइए, हम भरवा देंगे। और मालूम चलता था कि वो जब OMR ब्लैंक जो छोड़कर जैसे आया था वैसे ही OMR ब्लैंक वहाँ पर भी रह जाता था, किसी तरह का उसमें कलर नहीं होता था। इसलिए इस चक्कर में भी नहीं रहना है।
इस बार के आपके एग्जाम में सबसे कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सरकार ने इन तीनों समस्या का निदान निकाल चुका है कि हमको कैसे लड़ना है। कोई काम नहीं होने वाला है, और जो लोग इस बार पढ़ेंगे उसी का रिजल्ट होगा। बिहार पुलिस में किसी तरह का धांधली होने नहीं जा रहा है, जो पढ़ेंगे उसका रिजल्ट होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर कोशिश कीजिए। जनरल कैटेगरी से है 60-62 नंबर ला लीजिए, 65 नंबर, रिजल्ट किसी की बस की बात नहीं है। लड़कों के बारे में बोल रहे हैं रुकने वाला। लड़की अगर आप हैं तो 55 से 57 के बीच में जनरल कैटेगरी से है तो लाइए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। इसलिए किसी भी तरह को आपको सेटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और देखिए एग्जाम जो आपका होगा 3 दिन तो होने जा रहा है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 2 पाली में आपका एग्जाम होने जा रहा है। पहले क्या होता था एग्जाम में कि जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ता था वहीं के स्टाफ वहां पर रहते थे, उसमें भी बहुत धांधली हो जाती थी OMR के संबंध में। लेकिन इस बार भी वैसा नहीं होने वाला है। इस बार उस सेंटर पर दूसरे जगह के टीचर को लाया जाएगा। इसलिए आप जो लोग पढ़ रहे हैं समझिए, जो कंटिन्यू अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका स्कोर अभी 50-55 भी आ रहा है, तो एग्जाम में जाएंगे तो 100% है उसका कि कोई भी बच्चा है जब सेट मारता है तो सेट से ज़्यादा नंबर उसका एग्जाम में आता है। वहाँ पर आपका 5 से 7 या 10 नंबर बढ़ सकता है और आपका रिजल्ट पक्का होगा। ये था आपका सेटिंग से संबंधित बात। किसी भी तरह के अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। सेटिंग इस बार नहीं होने जा रहा है। जो भाई मेरे पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। और उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो आपको हम क्लास दे रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन तो टकराना 100% है कि जरूर टकराएगा। जितना भी टॉपिक वाइज चीज़ पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस करते चलना है। किसी भी तरह का कोई भी सेटर बोले पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको मालूम होगा सरकार एकदम अलर्ट मोड में है, कहीं सेटिंग का नाम नहीं है। जो भी सेटिंग का नाम सुन रहा है उसको उठा लिया जा रहा है। इसलिए आपको सेटिंग में नहीं पड़ना है। एक बार सेटिंग के चक्कर में अगर फंस गए, अगर किसी भी तरह का पुर्जा लेकर जाते समय पकड़ा गए, तो आज के बाद से बिहार के किसी भी एग्जाम में आप बैठने से मना कर दिया जाएगा। आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, चुपचाप पढ़ते रहना है। टेलीग्राम का जो लिंक कमेंट में दिए हैं उस टेलीग्राम से आपको चुपचाप जुड़ जाना है। ये था आपका सेटिंग से संबंधित बात। अगर किसी भी तरह का आपका मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट करके पूछिए, उसको हम अगले वीडियो में लाकर आपको बता देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सेटिंग इस बार नहीं होने जा रहा है। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत